हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल MBBS विद जिंदल। सो अभी नीट 2026 का एग्ज़ाम हो चुका है। रिज़ल्ट भी हमारे पास डिक्लेयर होने वाला है। विद इन 15 to 20 डेज़ हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास जो कोटाज़ हैं, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा और ओपन स्टेट्स, तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या प्रोसेस होता है, आपको क्या क्या चाहिए, कितनी सीट्स किसके अंडर आती हैं, सब हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है, सिर्फ मेरे पास जो मेन पॉइंट्स हैं मैं वही डिस्कस करने वाली हूँ। आप प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए ये हेल्पफुल होने वाली है। आपकी जो काउंसलिंग की चॉइसेस हैं उसमें आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे, स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा और ओपन स्टेट्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ गया स्टेट कोटा। स्टेट कोटा में हमारे पास 85% सीट्स हैं। डोमिसाइल आपको चाहिए ही चाहिए। डोमिसाइल क्या होता है, अगर आप पंजाब के रहने वाले हो तो आपको पंजाब की रेजिडेंसी का सर्टिफिकेट चाहिए कि मैं पंजाब का जो सिटीज़न हूँ। ठीक है, अगर हम ऑल इंडिया कोटा में चाहिए तो हमारे पास इंडियन सिटीज़न का होना चाहिए, और अगर हमारे पास किसी स्टेट में भर रहे हो तो आपको स्टेट का डोमिसाइल आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, कौन कंडक्ट करवाता है, स्टेट अथॉरिटीज़ ही कंडक्ट करवाती हैं स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल पंजाब में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है वो कंडक्ट करवाएगी काउंसलिंग। ठीक है, और हमारे पास डोमिसाइल बहुत ही ज़्यादा चाहिए। स्टेट स्पेसिफिक रूल्स जो है आपको फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेट स्पेसिफिक रूल्स हमारे पास मेंशन करती है काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले हमारे पास जो स्टेट है, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो लोग अपना जो है रूल बॉक्स निकालते हैं। उसमें मेंशन होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ठीक है, मेनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही होता है कि डोमिसाइल चाहिए आपको, और आपका जो नीट यूजी का एंट्रेंस एग्जाम है वो क्वालिफाई होना चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स आपके ऊपर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो कट ऑफ जाती है वो ऑल इंडिया कोटा से कम जाती है। ऑब्वियसली ऑल इंडिया कोटा में आप लोग कम्पीट करते हो एम्स और पीजीआई के लिए। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, स्टेट वाइज होते हैं, वहाँ पे आप कम्पीट करते हो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो यहाँ की जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी सी कम होती है ऑल इंडिया कोटा से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा में हमारे पास 15% सीट्स होती हैं। ऑल इंडिया कोटा में मेनली एम्स, पीजीआई, जिपमर जो हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हैं वो आ जाते हैं, और गवर्नमेंट कॉलेजेस की कुछ सीट्स जो होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा के अंडर आती हैं 15%। ठीक है, इसमें हमारे पास कोई भी स्टेट का बच्चा कम्पीट कर सकता है, बस आपके जो क्वालिफाई होना चाहिए नीट, और आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, मतलब आपका सेफ स्कोर होना चाहिए ताकि आप ऑल इंडिया कोटा में कम्पीट कर सको और आपको सीट मिल सके। ठीक है, यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपके पास इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। ठीक है, कौन कंडक्ट करवाता है, MCC हमारे पास जो है काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है अंडर DGHS एक्ट। हमारे पास जो MCC है वो कंडक्ट करवाएगी, और एलिजिबिलिटी क्या है, वही आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए। MCC के जो रूल्स होते हैं, जो कि हमारे पास MCC निकालेगा काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले, वो आपके फुलफिल होने चाहिए, और डोमिसाइल आपको नहीं चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल पंजाब में अगर हम लोग बात करें तो GMC अमृतसर में हमारे पास 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स हैं, और हमारे पास SMS मेडिकल कॉलेज हो गया, BG मेडिकल कॉलेज हो गया, यहाँ पर हमारे पास जो है ऑल इंडिया कोटा के अंडर आपको सीट्स मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया ओपन स्टेट्स। ओपन स्टेट्स जो है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी यहाँ पे ही होती है, क्योंकि बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, डोमिसाइल चाहिए नहीं चाहिए, हम लोग अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो उसके बारे में मैं पूरी डिटेल में आपको बताती हूँ। ओपन स्टेट्स कौन सी स्टेट्स होती हैं, यहाँ ये कुछ स्टेट्स होती हैं जहाँ पे काउंसलिंग तो स्टेट ही ऑर्गेनाइज करवाएगी, काउंसलिंग स्टेट ही ऑर्गेनाइज करवाएगी, बट जो सीट्स होती हैं वो ओपन होती हैं फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स। अब जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए ओपन है, तो डोमिसाइल नहीं चाहिए आप। ठीक है, डोमिसाइल क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज तो स्टेट ही करवा रही है, बट ओपन ऑल स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी बच्चों को ये चीज़ पता ही नहीं होती। तो ओपन स्टेट की जो सीट्स होती हैं वो बच जाती हैं, वैकेंट रह जाती हैं, और स्टेट वैकेंसी मॉप अप राउंड में जो स्टेट के बच्चे होते हैं वही वो सीट्स ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टेट की अथॉरिटीज़ ही कंडक्ट करवाएंगी। कुछ सीट्स होती हैं जो ओपन होती हैं ऑल स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए, सारे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए ओपन होती हैं, बट आपको डोमिसाइल नहीं चाहिए होता। ठीक है, मोस्टली जो यहाँ पे जो कॉलेजेस होते हैं ओपन स्टेट में वो प्राइवेट होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं होते, प्राइवेट या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। यहाँ पे आपको मैनेजमेंट सीट्स भी मिल जाएंगी, गवर्नमेंट सीट्स भी मिल जाएंगी, और आपको NRI कोटा भी मिल जाएगा काफ़ी स्टेट्स में। यहाँ पे आपके पास माइनॉरिटी बेनिफिट्स भी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जैन माइनॉरिटी के लिए, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए, सिख माइनॉरिटी के लिए भी जो कॉलेजेस हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है,
ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जिनके बहुत ही कम मार्क्स आए हैं नीट में। फॉर एग्जांपल 200 to 400 मार्क्स आए हैं, सिर्फ नीट क्वालिफाई ही हुआ है और आप लोग को गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस कम हैं, तो उन बच्चों के लिए गुड ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे सीट्स बहुत ज़्यादा हैं और बच्चों को इन्फॉर्मेशन बहुत कम है। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? रामा मेडिकल कॉलेज हो गया यूपी में, सुभर्ती मेडिकल कॉलेज हो गया यूपी में, आदेश मेडिकल कॉलेज हो गया हरियाणा में। ठीक है, तो ये जो कॉलेजेस हैं वो ओपन स्टेट्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास जो हैं वो स्टेट काउंसलिंग का पार्ट नहीं होता, ये भी हमारे पास एमसीसी ही कंडक्ट करवाती है। ये ऑल इंडिया कोटा में भी नहीं आता, ये स्टेट में भी नहीं आता, इसकी अलग से काउंसलिंग होती है और जो 100% सीट्स होती हैं वो एमसीसी काउंसलिंग के अंडर ही फिलफिल होती हैं। ठीक है, डोमिसाइल आपको नहीं चाहिए, सारे स्टेट्स के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे पास एग्जाम्पल है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल। एलिजिबिलिटी क्या है? नीट यूजी क्रैक होना चाहिए आपका और एमसीसी एलिजिबल काउंसलिंग के लिए आप होने चाहिए। ठीक है, यहाँ की फ़ीस जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, 18 to 30 लाख पर ईयर होती है और आपका जो MBBS का बजट है वो करोड़ पार कर जाता है। बट इसमें आपको बेनिफिट्स क्या होते हैं? इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गुड होता है, एडवांस्ड लैब्स होते हैं, गुड हॉस्टल्स होते हैं, मतलब सब कुछ बहुत ही अच्छा NRA लेवल का मिलता है, तो फीस भी ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी। ठीक है, यहाँ पे जो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स होते हैं, अगर आपको सीट अलॉटेड हो रही है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आपके हाई होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है। वो रिफंडेबल भी होता है, कई यूनिवर्सिटीज़ में नॉन रिफंडेबल भी होता है, तो आप लोग ध्यान से भरना डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पे मैंने डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस किया हुआ है, उनकी स्कॉलरशिप्स के बारे में, कॉलेजेस के बारे में और उनके बजट के बारे में और सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में। उसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसमें स्कॉलरशिप्स का जो बेनिफिट है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप बहुत ही ज़्यादा प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेगा, आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पे पेशेंट लोड भी ज़्यादा होता है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी एक ऑप्शन है आपके लिए। अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आप लोग काउंसलिंग में ये भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमने सारी काउंसलिंग के बारे में डिस्कस किया। अगर हम काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में देखें तो वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। और जो आपके सीट का कोटा है, कोटा डिस्ट्रीब्यूशन है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, रिजर्वेशन कोटा है, क्लोजिंग रैंक्स हैं, क्लोजिंग मार्क्स हैं, वो सब लोग हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल्सो मैंने जो कैंपस टूर्स हैं पंजाब मेडिकल कॉलेजेस के, पटियाला, अमृतसर, मोहाली और फरीदकोट और पटियाला का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा, आपको हेल्पफुल होगा देखने में कि कॉलेज कैसा है, क्या हमारे पास क्लास में कैसा लेक्चर थिएटर है, सब कुछ आपको अच्छे से उसमें पता लग जाएगा। हॉस्टल टूर भी मैंने दिए हुए हैं पटियाला और फरीदकोट के, अमृतसर और मोहाली के मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को जिन्होंने भी अभी नीट का पेपर दिया है। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।